आमंत्रित करते हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह जी को, प्रेसिडेंट किसान शक्ति संघ। धन्यवाद आदरणीय मंच और साथियों। सबसे पहले तो मैं खान साहब की को और उनकी पूरी टीम को एग्रीकल्चर टुडे के 25 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब बहुत ज़्यादा लंबा बोलने का समय बचा नहीं है, केवल एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो जब काफी साल बीत गए तो उन्होंने एक बार नारद जी को बुलाया, भाई नारद जी इधर आइए। बोले प्रभु क्या आदेश है? बोला मैंने जब दुनिया बनाई थी तो मैंने अलग अलग काम बांटे थे, अब धरती पे जाकर के देख के आओ कि किस काम का आदमी किस हालात में है। बोला साहब ठीक है। और ये ध्यान करना कि ये जो मैंने जब काम बांट रहा था तो मैंने उनको सबको बताया था, देखो भाई आदमी मैंने बनाया है, आदमी को हवा पानी और भोजन, इनके बिना वो चल नहीं पाएगा। तो हवा और पानी तो मुफ्त है मेरी तरफ से, और भोजन वाला जो काम है ना, जब मैंने कहा भाई भोजन वाला काम कौन करेगा, तो सबने सोचा भाई जिसके बिना आदमी चल नहीं सकता यानी भोजन, ये काम बहुत बढ़िया रहेगा, ये हमें दो। तो इसके लिए बड़ी भयंकर लड़ाई हुई मेरे सामने और बड़ी जिद करके लोग इस काम को ले गए। तो मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में धरती पे सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस और पैसे वाले वही होंगे जो भोजन बांट रहे हैं, क्योंकि भोजन के बिना तो किसी का काम चलता नहीं है। कपड़े के बिना चल जाएगा, कुछ मैंने बुनकर बनाए थे, कुछ मकान बनाने वाले बनाए थे, कोई लकड़ी वाला बनाया था। तो ये भोजन वालों का जो है विशेष जो है आप जो है ध्यान करके आना इनकी क्या स्थिति है। तो नारद जी गए धरती पर, सर्वे वर्वे करके आए, लौटे। बोला साहब क्या स्थिति है, सबकी बात बताई। उन्होंने कहा भाई उनका क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है जो खेती वेती कर रहे हैं उनका जो है। बोला साहब सबसे ज्यादा दुर्दशा उन्हीं की है। बोले ऐसे कैसे? जिस चीज के बिना जीवन नहीं है, अगर सप्लाई डिमांड की भी हम इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की भी बात करें तो यही तो अर्थशास्त्र है कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते और जीवन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत से सबसे ज्यादा ऊपर होनी चाहिए और उसी के पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत उल्ट पलट कैसे हो गया? तो नारद जी ने कहा साहब मैंने पता किया है, सारे धंधे पे व्यापारियों का कब्जा हो गया है और किसान लास्ट में खड़ा है, बिल्कुल अंत में खड़ा है, पैदा वही करता है। उन्होंने पूछा भाई पैदा क्या व्यापारियों ने फैक्ट्रियों में पैदा करना शुरू कर दिया क्या, गेहूं चावल? बोला नहीं साहब, पैदा वही कर रहा है, लेकिन ये व्यापारी मंदे में ले जाते हैं और महंगे में बेच देते हैं। अच्छा। बोला साहब देखो अभी आटा है लगभग 50 रुपए किलो चल रहा है और 20-21 रुपए के हिसाब से जो है उससे ले लेते हैं। तो भाई आश्चर्य में पड़ गए प्रभु भी कि भाई इस समस्या का अब हल क्या किया जाए। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा सिर धुनने के बाद भी प्रभु को यह समझ में नहीं आया, जैसे इन किसान नेताओं को यह समझ में नहीं आया कि जब हॉल खाली हो गया है तो तब इनका नंबर क्यों आया, इनका नंबर पहले क्यों नहीं आया। इनको अब समझ में अभी तक नहीं आया कि जब हॉल खाली हो गया, चले गए, सुनने वाला यहां कोई नहीं बच रहा है, उस वक्त ये बोलने का इनका नंबर क्यों आया। तो यही सिद्धांत सारे देश में लागू है। एग्रीकल्चर के नाम पर सब कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कृषि के नाम पर जो है आंदोलन होंगे, लोग आएंगे, लेकिन उनकी सुनवाई अंत में होगी आपकी सुनवाई। ये भगवान ने कर दिया आपके साथ, इसमें आप बुरा मत माना करो। तो अभी ये समस्या कुछ दिन चलेगी, जब ऐसे कुछ संघर्षशील आदमी मंत्री बन के बैठेंगे और अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, और वास्तव में जब इस धरती पर, क्योंकि पानी भी आपने बिगाड़ दिया, हवा भी आप प्रदूषित कर चुके, अब भोजन बचा हुआ है। जब भोजन में, और आप मकान बनाते चले जा रहे हो, घेरते चले जा रहे हो एग्रीकल्चर की जमीन को, तो एग्रीकल्चर की जमीन तो जो है खिंच करके बड़ी होने वाली है नहीं। पॉपुलेशन भी आपकी जो है 800 करोड़ क्रॉस कर गई है, 1000 करोड़ पे पहुंचेगी पीक टाइम में।
तो जब ये धरती जो है बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि भोजन उपलब्ध नहीं होगा, उस दिन शायद सिरोही साहब, शायद आपकी कोई कीमत समझ ले, पर उस दिन भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कोई व्यापारी ज्यादा समझे और आपकी कीमत उस दिन भी ना समझी जाए। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम कहते हैं, बचपन से पढ़ते आए, हम कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन किसानों का लास्ट में नंबर आता है। ये हमारी अपनी भी गलतियां हैं। तो आगे मुझे आशा है कि पॉलिसीज में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसमें किसान आगे रहेंगे। किसान, अगर आपको, कंज्यूमर की कोई गलती नहीं है। देखिए, कंज्यूमर 50 रुपए आटा खरीद तो रहा है। अगर आपको 20 रुपए मिल रहा है तो कंज्यूमर की कोई गलती नहीं है। शहर में बैठा हुआ आदमी खुद परेशान है कि मैं 50 रुपए में आटा क्यों खरीद रहा हूं। लेकिन जब आपके पास 20 रुपए आ रहा है तो ये बिचौलिया जो तंत्र है, जिसके लिए हमारे पुरानी पीढ़ी के जो किसान नेता कह के मर गए कि भाई बिचौलियों के तंत्र को समाप्त किया जाए, उस तंत्र को बड़ा तंत्र पाल रहा है। इस वजह से जो है आपकी दुर्दशा अभी काफी दिनों तक ऐसी रहने की संभावना है। आगे कोई बदलाव हो हो सकता है कि एग्रीकल्चर टुडे के 50वें संस्करण में हम लोग आए और पहले आपका भाषण हो, आपका नंबर आए, सारा हॉल ठुकाठुक भगा हुआ हो, और आप जब बड़े बड़े इनाम ले चुके हो उसके बाद इंडस्ट्रीज का नंबर आए। उस दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।